हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग सही होंगे और अच्छे होंगे, अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। आपका हमारे चैनल स्टडी IQ अनु पर स्वागत है। हम आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन CI से रिलेटेड लेके आए हुए हैं, तो आपको ये इस क्लास में भी आपको अच्छे से कवर कर लेनी है। तो आपको 2 क्लासों में आपके CI क्वेश्चन कवर हो जाएंगे एंड 1 या 2 क्लास और हम लाएंगे, जिससे आपका पूरा ऑल टोटल CI से रिलेटेड आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। आई होप आपको यानी ये क्वेश्चन आज भी इम्पोर्टेंट यानी लेके आए हैं, ये भी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। और अगली वीडियो में जो हमने यानी इससे पहले हम फर्स्ट वीडियो CI से डाल चुके हैं, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट थी और ये भी बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। फ्रेंड्स, हम आपके लिए एक मोटिवेशनल कोड के साथ प्रेजेंट हुए हैं। आपका मोटिवेशनल कोड हो जाएगा, तोड़ दो मेरी जंजीरें अभी उड़ान बाकी है। तोड़ दो मेरी जंजीरें अभी उड़ान बाकी है, धरती नहीं मेरी मंजिल, अब तो सारा आसमां बाकी है। हमारा सिर्फ ये नहीं कि हम सिर्फ खाएं और पिएं, बस हमारी ज़िंदगी करती रहे, बस इतना ही हम इतने में खुश कर होते रहें। और आज सिर्फ खाने के लिए डिपेंड नहीं, हमें अपने फ्यूचर के लिए भी सोचना चाहिए। हमारा फ्यूचर कैसा रहेगा, कैसा चलेगा, ऐसे से भी आपको सोचना चाहिए। आपको यानी सिर्फ इतना नहीं, धरती नहीं आपकी मंजिल, आपकी सिर्फ इतना मंजिल नहीं होना चाहिए कि आज खाया आज पिया, बस इतना ही रुपए होने चाहिए। आपको थोड़े पर्याप्त होने चाहिए, ऐसे फ्यूचर में रखने चाहिए जो बाई चांस, क्योंकि हमेशा परेशानी आती रहती हैं, सभी पर आती हैं, आपके लिए भी आती होंगी। तो आपको इतना यानी आपको कुल मिला के मेहनत कर लेनी है, मेहनत से बिल्कुल आपको रुकना नहीं है। और ठीक है, हम अपना बिना टाइम वेस्ट करते हुए आप अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन चलते पहले आपने अगर हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया हो तो लाइक व सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन वो भी प्रेस कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ। चलिए हम अपना क्वेश्चन कर लेते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, किसी धनराशि का 4% वार्षिक दर से दो वर्ष का साधारण ब्याज 80 रुपये है, उसी धनराशि का उतना ही समावधि का चक्रवृद्धि ब्याज क्या पूछा है। आपको पूछा गया है, आपका हो जाएगा किसी धनराशि का 4% 2 वर्ष का साधारण ब्याज जितना दिया गया है। आपको फ्रेंड ये पहले से आप लगाते आ रहे हैं, साधारण ब्याज हमारे यहाँ इक्वल हमारा हो जाता है, या मूलधन दिया नहीं तो हमने x मान लिया। हमारी दर कितनी दी है, 4 दी गई है, समय में 2 वर्ष दिया गया अपॉन 100 कर लेना है। इससे हमें ये ख़त्म कर देना, ये हमारा हो जाएगा 25 और 2 से हम यहाँ ख़त्म करेंगे तो हमारे 40 आ जाएगा। 25 चौकुछ 100 यानी 1000 आ गया। x की वैल्यू हमारी 1000 आ गई, ठीक है। और हमारी x की वैल्यू 1000 आ गई, हमने यहाँ 1000 लिख लिए। और हमारी दर क्या है, यहाँ हमारी दर है, यहाँ देखो आपको चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया है। चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकलता है, अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालें अपना, तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होता है 4% हमारा, यानी कितना होता है 4% की वैल्यू हमारी होती है 1/25। तो 25 से 26 हो गया, 2 वर्ष है, 25 से 26 हो गया। यहाँ कितना हुआ 625 हो गया। यहाँ कितना हुआ, आपको ये यानी हमेशा याद रखने हैं, क्योंकि ये तो बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है, इतने वर्ग याद रखने, 30 तक वर्ग और क्यों हमेशा याद रखने चाहिए। तो हमारा यानी चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया हमें, इस सिंपला इसकी वैल्यू दी गई है, इसकी वैल्यू हमारी 1000 दी गई है। इससे हम करें 25 चौकुछ 100 यानी 40 हो जाएंगे, यहाँ 25 बचेंगे, 5 चिकन 5 5 अट्ठे 40, तो हमारा 8/5 आ जाएगा, ठीक है। और हम इनका ब्याज देखते हैं, ब्याज इन दोनों को माइनस करने पर हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आता है। इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचेगा, तो हम इन दोनों को माइनस करते हैं 1/5, हमारा इसलिए इतना बचेगा। इंटू हमें ये 8/5 का मल्टीप्लाई कर देना है। इसका हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यानी 5 चिकन 5 हमारा 8 हो जाएगा, 8 एकन 8 8 8 45 अपॉन 5 5 अट्ठे 40 हो जाएगा, और 5 एकन 5 हो जाएगा अपॉन हो जाएगा, और 5 छिक्का 30 हो जाएगा। यानी हमारी 4 ऑप्शन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ये सवाल आपको क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है,
हमारा अगला क्वेश्चन कहता है किसी धनराशि के 5% की वार्षिक दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर। तो आपको ऐसे ये निकाल लेना है। अब कैसे निकाला जाता है, ये निकाला जाता है, इसकी वैल्यू अप्रॉक्स दी गई हमें। इसकी वैल्यू क्या दी गई है, 5% की हम इसलिए हुक कर लेते हैं 1/20। 3 वर्ष कहा गया है तो हम यहाँ 3 वर्ष करेंगे यानी है तो हमारा 8,000 आ जाएगा। पहले वर्ष के लिए अगर हम यहाँ हमें डिवाइड करना होता है 8,000 में, हम आपको समझाने के लिए कर दे रहे हैं 1/20। 1/20 होगा 20 इंटू हम 8,000 लिखते हैं, यहाँ कितना हो जाएगा यानी 400 हो जाएगा। तो 400 पहले वर्ष में 400 हो गया। अब यहाँ 3 वर्ष दिया गया तो हम यहाँ तीनों में 400 पहले हमने लिख लिया, ठीक है। अब हमें इसका ब्याज चाहिए, 400 का ब्याज कितना होता है तो हमें ऐसे कर लेना है। इसको हम रफ़ कर लेते हैं। इसको रफ़ करने पर अगर हम देखते हैं यहाँ तो 1/20 हो जाएगा, यानी 400 का निकालते हैं हम तो हमारा 20 आ जाएगा। यहाँ 20 हो गया। इसका हमें यहाँ प्लस होता है हमेशा, इसका नीचे हमारा सिर्फ प्लस हो जाएगा, 40 आ जाएगा। अब इसका 20 का अगर हम यहाँ 20 रख के निकालते हैं तो हमारा ईजिली बना जाएगा। अब हमारा इसको कहा जाता है अंतर। ये तीनों ये हैं तो हमारा ये अंतर आ गया। अगर हमें अंतर पूछा जाए तो अंतर आ गया। तो अंतर ये कितना है, 61 है। 61 ये अंतर ही दिया गया है CISI का, तो इक्वल हमारे इसके बराबर हो जाएगा। इससे हम इंटू करते हैं तो हमारा 2 से ईजिली हो जाएगा। यहाँ 2 बचेगा। तो हमारा क्या धनराशि वह पूछी गई है तो 2 की अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई कर दें 8 दूनी 16 हो जाएगा, यानी जो कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छे से समझ में नहीं आया तो आपको ये दोबारा देख लेना है, जो कि एक ही वीडियो में आपको ये क्लियर हो जाए। आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आपका अगला क्वेश्चन है किसी धनराशि का 5% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 246 रुपये है। उसी धनराशि का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में साधारण ब्याज क्या होगा। आपको ये बता देना है क्या साधारण ब्याज होगा। तो आपको ये दिया गया है तो क्या 5% दिया गया, 5% की वैल्यू होती है 1/20। तो हम यहाँ निकाल लेते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज यानी 20 से 21 हुआ हमारा, यानी 20 से 21 हुआ, फिर 20 से 21 हुआ, क्योंकि 2 वर्ष दिया है, 2 वर्ष के लिए हमने। तो यहाँ 400, यहाँ 441 हो गया। इन दोनों का चक्रवृद्धि ब्याज होता है। इन दोनों को माइनस करने पर हमें चक्रवृद्धि ब्याज पता चलता है। तो हमारा 41 आ गया। यहाँ कितना दिया गया है, यहाँ बोला गया 246 है। कितने गुना ज़्यादा है, यानी 6 ज़्यादा कर दिया। तो हमें यानी इक्वल कितनी वैल्यू थी, हमारी इक्वल वैल्यू थी 6 की। यहाँ मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा बिल्कुल आ जाएगा 6 चौक 2400, यानी 2400 है। 2400 था। अब 24 को साधारण ब्याज यानी 3 वर्षों में और हमें दर दी ही गई है तो हमारा ईजिली 2400 आ गया। यहाँ 2400 अगर हम यहाँ 3 वर्ष ये भी लिखते हैं 6 इंटू 3 वर्ष दिए गए अपॉन 100 करते हैं। 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 6 3 18 हो जाएगा। 6 3 18 होने के बाद 18 चौक 72, यानी पीछे हमारा 2 आ गया। तो पीछे आ गया, ये इस ऑप्शन में नहीं, ये इस ऑप्शन यानी थर्ड ऑप्शन बिल्कुल क्लियर हो गया, क्योंकि हमने पूरा इंटू भी नहीं किया। तो पीछे अगर हमारा 2 आ गया तो हमने इससे ही क्वेश्चन पता लगा लिया कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगे। समझ में आ रही हैं तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आपका अगला क्वेश्चन कहता है किसी धनराशि 8% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर। ये बिल्कुल वही पूछा गया है जो हमने अभी पहले बताया था आपको। ये अंतर पूछा गया है। तो 8% की वैल्यू कितनी होती है, हम इसको लिख सकते हैं 2/25, यानी 2 वर्षों का दिया गया है तो हमें यहाँ इक्वल स्क्वायर कर लेना है इसका। तो यहाँ 625 आ जाएगा।
इन दोनों का अंतर पूछा गया है। अंतर कितना हो जाएगा, ये है इक्वल मेरी मूल वैल्यू है, इसका अंतर ये लिखा है तो ये इसके बराबर हो जाएगा। ये इसके बराबर लिखा है तो यानी 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 नेम 36 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, यानी 192 हो जाएगा। 192 को अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 625 इंटू 192 तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा। अगर हम इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा इजली थर्ड ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आपका अगला क्वेश्चन है 10,000 रुपये की धनराशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज सतत साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। आपको पूछा गया है अब अंतर क्या होगा, तो हम इसका अंतर पूछा गया है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 20 1/20। इसका 1/20 है, 1/20 दिखा रही है। वर्ष कितनी है, 2 वर्ष, तो हमें 2 यानी 1/4 यानी इतना हो जाएगा। तो हमें कितना मूलधन दिया गया यानी 400 के बराबर ये 10,000 हो जाएगा। 0 से 0 ख़त्म तो हमारा 5/2 आ गया। ठीक है, 5/2 आ गया। इसको देखते हैं, ये हमारा ऐसा हो जाता है और तो हमारा अंतर ये है तो इसकी वैल्यू हमारी 5/2 ही रहेगी। इसको अगर डिवाइड करेंगे 2/5 यानी 2.5 हमारा सेकंड ऑप्शन क्लियर हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक धनराशि पर 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बिल्कुल वैसे ही होगा। आपको इसकी वैल्यू दी गई है, आपको थर्ड टाइम करना है। यहाँ करेंगे तो हमारा 100 आ जाएगा। ये हम 3 बार करेंगे, तीनों बार हमें लिख लेना है। हम आपको पहले ही बता चुके हैं ये कैसे आएगा। हम जैसे निकालते हैं आपको भी ऐसे ही जल्दी से निकाल लेना है। आपको इसकी वैल्यू पूछी गई है 31 यानी आपको दी गई है, यानी इसकी वैल्यू आपको ये 31 दे रखा है तो यहाँ 31 यानी ईजली 1 आ जाएगा। इस 1 का यहाँ इंटू करेंगे तो हमारे ईजली थर्ड ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। आपको अच्छे से याद कर लेना है, आपको अच्छे से सवाल लगा लेना है कि कैसे सवाल सॉल्व होंगे। बिल्कुल आपको इसी वीडियो में रट जाएंगे सब क्वेश्चन आपको कैसे सॉल्व होते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किसी राशि 8% चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के लिए इतना हो जाता है तथा उसी राशि पर जितना प्राप्त होगा उसी राशि पर। पहले हम इतने को सॉल्व करते हैं। इतना हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, हमारा इतना क्वेश्चन कहता है 8% यानी 8% की हमारी हो जाएगी 2/50। तो हमारा 25 से 27 हुआ, फिर 25 से 27 हुआ तो हो गई हमारी 2 वर्ष। और आपको कितनी देर हो जाती है तो आपकी हो जाएगी यानी यहाँ 625 हो जाएगा। यहाँ इसका यानी वर्ग होता है 729, ये इसके बराबर दे रखा है। ये इजीली कट करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा यानी न छक्क चौने 4 बार चला जाएगा पूरा। 4 की यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा इधर 2500 आ जाएगा। अगर 2500 यानी ये 2500 आया, इसी पर अगर हम 9% पे 3 वर्ष में इंटू 100 करने पर तो हमारा कितना आ जाएगा, तो हमारा ब्याज आएगा 9 3 27 हो जाएगा, 27 9 अपना 45 हो जाएगा। 45 यानी हमारा फर्स्ट सेकंड ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। हमारा सेकंड ऑप्शन आंसर आएगा। देखो बिल्कुल देखने में ऐसे लग रहे हैं कि बहुत ही टिपिकल सवाल है, लेकिन देखो इतने में ही सवाल सॉल्व हो गया। थोड़ी माइंड की कैलकुलेशन होती है, माइंड थोड़ा कर लो बस। आपको ज़रूरी नहीं हर चीज़ गुणा भाग करके याद ही करनी है। आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, एक राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज 2 वर्षों का अंतर। आपको 2 वर्षों का अंतर पूछा गया है, दिया गया है तो आपको ये देख लेना है। इसका ये 5% 1/20 हो जाएगा। 2 वर्षों का अंतर हम देखें, पहले 20 ही रहा होगा, यहाँ 400 जाए, यहाँ 20, फिर यहाँ 1, इनका अंतर हमें ये दिया गया है। ठीक है, तो हमें ये निकालना है, तो हमें ये दिया गया है तो इससे हम ये इंटू करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 15 चौको 60 हो जाएगा। तो हमारे 3000 पॉइंट लगा देंगे तो 600 बच जाएंगे, यानी फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन कहता है, अपना अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कितने समय में 8% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन का इतना हो जाएगा। कितने वर्ष में, यानी हमें ये क्या दे रखा है, ये दे रखा है
ये साधारण ब्याज दे रखा है हमें, साधारण ब्याज अपॉन मूलधन हमारा दे रखा है। साधारण ब्याज 2 है अपॉन ये मूलधन हमारा 5 हो जाएगा। तो हमारा साधारण ब्याज इक्वल टू 2 और यह मूलधन साधारण ब्याज बराबर हमारा मूलधन इंटू दर इंटू समय होता है। समय पता करना है, टी रख लेंगे अपॉन 100 हो जाएगा। अगर हम यहाँ कट करते हैं 5 दूनी 10 हो जाएगा, यानी 2 से कट करते हैं यहाँ 4 पंचे 20 हो जाएगा। यहाँ 2 से 2 करें यानी टी बराबर हमारा 5 आ जाएगा। 5 किस ऑप्शन है, यानी फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आपको देखो सिर्फ कैलकुलेशन करनी है, एकदम से कैलकुलेशन हो जा रही है, आपको जल्दी से कर लेना है। आई होप आपको ये क्लास बहुत ही अच्छी लगेगी, क्योंकि ये थोड़े ही इस जगह में हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं, तो आपको भी बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। हम आपको थोड़ा बताते हैं इसलिए तब भी आपके 20 सेकंड 30 या 1 मिनट लग जाता है। आप लगाओगे तो इतना टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा। आपको क्या कहता है, कितने वर्षों में 5% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन का इतना हो जाएगा। बिल्कुल वही है, साधारण ब्याज हमारा ये है, मूलधन हमारा ये है 5% इंटू टी हमारा ज्ञात करना है, 100 कर देंगे यानी 5 दूनी 10 हो जाएगा। अगर हम यहाँ हम गुणा कर दें तो कितना आएगा, हम यहाँ गुणा करने पर हमारा आएगा 5 दूनी 10 आ जाएगा, 100/7 हो जाएगा। अगर हम यहाँ ईजिली करेंगे तो हमारा 7 एकम 7 आएगा, 7 चौक 28 आएगा, 28 7 एकम 7 दूनी 14 आएगा। तो हमारा अप्रॉक्स इतना आएगा। हमारे ये ऑप्शन सारे गलत दिए गए हैं, तो हमारा ऐसा आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कितनी धनराशि का 2 वर्ष में 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 410 है तथा उसी धनराशि के समान समय में समान साधारण ब्याज क्या है। आपको ये पता करना है। आप ये कैसे करोगे, आपके बिल्कुल ये इजली तरीके से हो जाएगा। अगर हम मूलधन मानते हैं, मूलधन हम देखते हैं चक्रवृद्धि या ये है, तो हम चक्रवृद्धि ब्याज पर ब्याज होता है। अगर यहाँ हम देखते हैं 410 में मूलधन, यानी मूलधन हम दोनों तरफ ऐसा होता है जो आधा आधा करने पर सेम हो। अगर हम यहाँ आपका CI इतना दिया गया है 410, ठीक है। अगर हम यहाँ ऐसा ही निकालते हैं, ऐसा ही अगर हमने माना कि हमारा 410 नहीं हमारा 400 है, ठीक है, ऑप्शन से हमारा 400 है, तो हमारा ये 200 इधर हो जाएगा, 200 इधर हो जाएगा। तो 400 माना हमने ऑप्शन में, कितना बचा है, कितना बचा है हमारा 10, तो 10 इस पे ब्याज लग गया होगा, तो हमारा ये आ गया। तो आपने हम माना है, तो आपका साधारण ब्याज क्या करना है सामान्य राशि पर। तो हमारी ये देखो समान दी गई है, आपको ब्याज ज्ञात करना है। इस पर हमारा आ गया अंतर, हमारा है 10 का और 1 की, यानी साधारण ब्याज यानी 200 इंटू करेंगे तो हमारा यानी 5% आ जाएगा। 5% आ गया, तो हमारे यहाँ कितना दी गई है, 5% दर दी गई है, यानी हमने हमारा ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल ठीक हो गया। आपको ये ऑप्शन से कर लेना है। ऑप्शन से क्या, अगर हमने इससे किया है, आपको पता चल जाएगा कि यानी कैसा होगा कि इसके बराबर यानी लमसम में लेना है लगभग में। 200 इधर हो गए, 200 इधर हो गए, और इससे कितने बच्चे हैं, तो हमारे 10 बच्चे हैं, 10 ये हो गए। अगर हमें साधारण ब्याज ज्ञात करना है 10 अपॉन एक हमें रख लो 200 इंटू 100 कर दो, तो इक्वल 5% आ गया। 5% हमें दिया गया, यानी हमारा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल क्लियर है, हमने बिल्कुल सही वैल्यू पुट की है। हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, ये भी बिल्कुल वैसा ही है। आपको सिर्फ चक्रवृद्धि ब्याज आपको दिया गया है, तो हम यहाँ क्या करते हैं, अगर हम यहाँ पुट करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज हमारा दिया, अगर हम मूलधन हमारा साधारण ब्याज कितना होगा 40 होगा, हो गया 80 40 हमने किया, और इसमें बचा क्या, अगर हम 80 में आपको अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें 40 है साधारण ब्याज, हमें इस पे ब्याज के चाहिए कि कितना इस पे ब्याज लगा होगा, तो हम ऐसे पता कर सकते हैं 40 इंटू हमें वर्ष कितनी लगी हैं, तो यानी हमारी दर कितनी है 4% है, अपॉन 100 कर लेना है। 0 से 0 कट हो गया और 2 यहाँ 5 हो गया, तो हमारे ईजिली 1/6 यानी 1.6 आ गया। तो 1.6 हमारा ब्याज लगा है, तो 1.6 ब्याज लगाया है, तो 80 ये था,
तो ये हमें चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया, ये ब्याज हमें पता करना था। और ये चक्रवृद्धि ब्याज हमारा पहले 80 दिया गया है, इतना और आ गया तो हम 81.6 यानी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, यानी जो कि फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आपको सही से देखना है। पहले हमें साधारण ब्याज पूछा गया था तो ये पहले से पुट किया गया, तो हमने पहले इसको और इसको रख के या इसको रख के हमने इंटू 100 कर दिया, इसलिए ऑप्शन आ गया, हमारा आंसर आ गया। और इसको हमें इसको ज्ञात करना था, तो इसलिए हमने पहले यहाँ 40 एक को लिया और यहाँ हमने दर को लिया, अपॉन 100 किया तो 1/6 का ब्याज आया। इसका ब्याज आने पर हमारा फिर हो जाएगा एकदम से, ठीक है। फिर हमने यहाँ पुट कर दिया, यहाँ ऐड कर दिया तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आपका क्वेश्चन क्या कहता है, अब आपका क्वेश्चन है, अगर हम देखते हैं आपका क्वेश्चन हो जाएगा। देखो, यदि किसी राशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 50 है, तो उसी राशि पर उसी दर से उतने ही चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। हमें साधारण ब्याज दिया गया है। अगर हम देखते हैं हमारा साधारण ब्याज है 50, ठीक है। हमें तो यानी मूलधन बिल्कुल पता नहीं है, तो मूलधन हमने x मान लिया, ठीक है। और हमें दर समय दिया गया है 2 वर्ष, दर दी गई है 5/100 कर लेना है। 5 दूनी 10 यानी 0 से 0 खत्म हो गया, एक यहाँ 0 की मल्टीप्लाई हो गई तो x बराबर हमारा इजली 500 आ गया। तो उसी राशि पर यानी इसी राशि पर उतने ही, यानी इन दोनों टाइम ये इतने ही, तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है तो 5% आपको पता ही है कितना होगा, 1/20 हो जाएगा। तो 1/20 होगा तो यानी 20 से 21 रख लेना है, ठीक है। 20 से 21 2 वर्ष दिया गया तो हमने 2 वर्ष कर लिया। यहाँ 400 हो जाएगा, यहाँ 441 हो जाएगा। तो हमारा ये मूलधन दिया गया, ये मूलधन 400 दिया गया, यहाँ 500 है, 0 से 0 खत्म, तो हमारा क्या आया 5/4 आ गया। तो हमें चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, यानी इनका डिफरेंट है 41, तो हमें 41 पूछा गया इंटू 5/4। तो हम यहाँ ईजली कट करेंगे तो हमारा कितना आएगा, हमें यहाँ कट करने पर हमारा 4 एकन 4 हो जाएगा, यहाँ 5 की मल्टीप्लाई 1 यानी 5 यानी 25, हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन सारे बहुत ही अच्छे लगे होंगे और सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आपको कुछ क्लास अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे, हम आपके लिए और अच्छे से क्लास लाते रहें। इसलिए आप ज़रूर लाइक तो ज़रूर करनी है और सब्सक्राइब भी कर लेना है। सो फ्रेंड्स, हम आपका अब अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिए।